तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, वो क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब पिछले क्वेश्चंस में हमें इन लिमिट्स का जनरल टर्म गिवन था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सीक्वेंस गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि इन सीक्वेंस का जनरल टर्म बनाएंगे, फिर उस जनरल टर्म की लिमिट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वही लिखते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 6, तो वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन है, सीक्वेंस है। तो हमें गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 कॉमा, फिर है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 कॉमा, फिर है 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 कॉमा। तो ये इस तरह सीक्वेंस चल रही है। तो इसकी लिमिट क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो अगर हम इसमें देखें तो ये ऊपर तो 1 है, तो ये तो 1 ही रहेगा। अब नीचे 2 हैं, एक है 1 2 3, एक ये सीक्वेंस बन रही है, यानी कि पहला टर्म ये, फिर 2 फिर 3, और जो दूसरी सीक्वेंस है वो ये है 2 3 4, यानी यहाँ पे 2 सीक्वेंस है, एक है 1 2 3 और जो दूसरी है वो है 2 3 4। तो पहले तो हम इनको अलग अलग करके लिखते हैं। जो पहली सीक्वेंस है उसमें 2 हैं, एक है 1/1 इंटू 1/2, फिर कामा, फिर है 1/2 इंटू 1/3 कामा, फिर है 1/3 इंटू 1/4 कामा। तो ये इस तरह चल रही। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन है तो इस तरह अलग अलग करके, तो यानी कि हमारे पास 2 सीक्वेंसेस हैं। एक तो ये सीक्वेंस बन रही है जो कि सबका डिनोमिनेटर तो 1 है, लेकिन जो डिवाइड हो रहे हैं वो चेंज है। तो एक ये है 1 2 अब 3, तो इस तरह सीक्वेंस बन रही है। और जो दूसरी बन रही है वो है 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ पे इन हर एक सीक्वेंस का अलग से जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो हम पहले तो एक सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस 1। तो वो क्या है 1 कामा 2 कामा 3 कामा, तो इस तरह चलता रहेगा। तो सीक्वेंस का हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कि जनरल टर्म क्या होता है। सबसे पहले जनरल टर्म फाइंड करने के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि ये सीक्वेंस कौन सी है। तो सीक्वेंस टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर उनका सेम आ जाए तो वो होता है हमारी एपी सीक्वेंस। तो इसका जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है वो है 2 माइनस फर्स्ट टर्म है 1, और इसका थर्ड टर्म है 3 माइनस 2। तो इसका आंसर आ गया 1 और इसका आंसर भी आ गया 1। तो दोनों का सेम आता है, तो ये हमारी जो सीक्वेंस है वो है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव सीक्वेंस। तो ये हमारी है सीक्वेंस एपी। तो हमारी सीक्वेंस है एपी। तो अब जब सीक्वेंस हमारी एपी होती है तो उसका जनरल टर्म होता है, यानी ए एन जो बनता है वो होता है फर्स्ट टर्म ए प्लस डिफरेंस इंटू एन माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा, वो होता है फर्स्ट टर्म ए यानी फर्स्ट टर्म। डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 2 में से अगर एक गया तो एक बचेगा, डिफरेंस इज 1, और एन तो एन होता है। तो हमारा जो ए एन बनेगा फर्स्ट सीक्वेंस का वो बनेगा 1 प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 1 एन माइनस 1, यानी इसके साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सेम ही बचेगा प्लस एन माइनस 1। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये हमें जनरल टर्म मिल गया एन, ये फर्स्ट सीक्वेंस। तो सिमिलरली हम लेंगे सीक्वेंस 2, वो है हमारी 2 कामा 3 कामा 4 कामा 2। तो अब हम चेक करेंगे 3 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म। तो अगर डिफरेंस सेम आ गया तो वो हमारी होती है एपी। अब यहाँ पे 3 2, 3 में से 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1। तो फर्स्ट डिफरेंस आ गया 1। अगर 4 माइनस 3 करते हैं तो ये भी आ गया 1। तो दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसलिए इट्स एन एपी। तो एपी का जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म वो 2 है,
एंड जो डिफरेंस डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो 1 है। तो जनरल टर्म होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू एन माइनस 1। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि ए एन बनेगा ए फर्स्ट टर्म दैट इज 2 प्लस डिफरेंस है 1 इंटू एन माइनस 1। तो ए एन हमारा बन जाएगा 2 प्लस एन, 1 के साथ एन के साथ 1 मल्टीप्लाई, फिर 1 माइनस 1 के साथ, यानी कि सिंपल जब भी प्लस 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम हो जाता है, यानी कि एन माइनस 1 बचेगा। तो ये एन माइनस 1, अब माइनस 1 प्लस 2, तो ये हमारा बन जाएगा ए एन इज इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1, यानी इसको पहले एन लिखते हैं, एन माइनस एन प्लस 1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड जनरल टर्म। तो हमारी सीक्वेंस क्या थी, 1/1 इंटू 2, यानी कि जो हमारा जनरल टर्म हो जाएगा दोनों सीक्वेंस को मिला के 1 डिवाइडेड बाय एक सीक्वेंस थी हमारा, उसका जनरल टर्म है 1, और जो दूसरी सीक्वेंस थी उसका जो जनरल टर्म है ये यहाँ पे हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय एक सीक्वेंस थी 1 मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी सीक्वेंस के, तो फर्स्ट सीक्वेंस का जनरल टर्म n है, मल्टीप्लाई सेकंड सीक्वेंस का जनरल टर्म ये n+1 है। तो ये हमने वही लिख लिया, 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट सीक्वेंस मल्टीप्लाई सेकंड सीक्वेंस, तो ये जनरल टर्म हमारे पास आ गया। तो अब सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि सीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी होती है ऑन बोथ साइड। तो फर्स्ट साइड पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n+1। अब वही चेक करेंगे कंडीशन के, डायरेक्ट अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो नीचे में आ जाएगा इन्फिनिटी, तो एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी वो 0 होता है, तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज इक्वल टू, अब ऊपर तो 1 है 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय इन्फिनिटी, n की जगह पे इन्फिनिटी, n+1 यानी इन्फिनिटी प्लस 1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारा इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी प्लस 1 किसी नंबर को ऐड करते हैं इन्फिनिटी में वो इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी हो जाए, तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी जो कि 0, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज 0। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया, अभी है क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले तो हम वो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले वही क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, फिर लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन दैट। अब क्या गिवन है, यहाँ पे सीक्वेंस गिवन है और सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है, वो है 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 कामा, यानी कि इसमें 4 सीक्वेंस आ गई, एक सीक्वेंस मल्टीप्लाई दूसरी से, फिर डिवाइड बाय तीसरी से, मल्टीप्लाई चौथी से, फिर होता है 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 कामा 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 8 कामा, ये इस तरह चलता रहेगा। तो हम पहले तो ये सीक्वेंस लेंगे, यानी कि 1 3 5 एंड सो ऑन, पहली सीक्वेंस हमारी ये है, और जो दूसरी सीक्वेंस है वो है 2 4 6 एंड सो ऑन, और जो तीसरी सीक्वेंस है वो है 3 5 7 एंड सो ऑन, और जो चौथी सीक्वेंस है वो है 4 फिर 6 फिर 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास 4 सीक्वेंसेस है। तो सबसे पहले तो जनरल टर्म फाइंड करते हैं, तो हर एक सीक्वेंस का अलग अलग से फाइंड करेंगे। फिर तो सीक्वेंस 1 वो है हमारे पास 1 3 5 इस तरह चलते रहती है। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि ये कौन सी सीक्वेंस है, तो 3 में से सब्ट्रैक्ट करें 1, 3 - 1 इज़ 2, फिर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 5 - 3 ये भी 2, तो दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इसलिए ये ए पे है।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, यानी कि a इज इक्वल टू 1, कामा डिफरेंस वो 2 का आ रहा है, तो इसलिए जनरल टर्म वो होता है a प्लस डिफरेंस इंटू n माइनस 1। तो हमारा जो an बनेगा फर्स्ट सीक्वेंस का वो होगा 1 प्लस 2 n माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, an इज इक्वल टू 1 प्लस 2 को n के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2n, प्लस प्लस 2 को माइनस 1, तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट सीक्वेंस का हमें जनरल टर्म मिला 2n 1 माइनस 2, तो ये बचेगा माइनस 1। ये हमें मिला एक जनरल टर्म फर्स्ट सीक्वेंस का। फिर हम दूसरी वाली लेंगे, दूसरी वाली क्या है हमें 2 4 6, तो इस तरह चल रही है, तो हम अब उसका जनरल टर्म लाएंगे। तो दूसरी सीक्वेंस है हमारी 2 4 6, इस तरह चल रही है। तो सबसे पहले चेक करेंगे ये कौन सी सीक्वेंस है। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, 4 माइनस 2 इज़ 2। फिर 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, 6 माइनस 4 ये भी 2, तो दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसलिए ये AP है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2 एंड डिफरेंस है वो भी 2, 4 माइनस 2 दैट्स 2, और 6 माइनस 4 वो भी 2। तो जो जनरल टर्म होता है सीक्वेंस का an इज इक्वल टू वो होता है a प्लस जनरल डिफरेंस इंटू n माइनस 1। तो यहाँ पे बनेगा जनरल टर्म an इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू n माइनस 1। तो an बनेगा, ये बनेगा 2 प्लस 2 n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा प्लस 2n। फिर प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 के साथ, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 1, 2 इंटू 1 2। तो अब ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल हमारे पास जनरल टर्म मिला वो है 2n। फिर लेंगे सीक्वेंस 3। तो अब सीक्वेंस 3 हमारे पास क्या है, यह है 3 5 7, इस तरह चल रही है 3 5 7। तो वो हम पहले सीक्वेंस लिखते हैं 3 5 7, इस तरह ये चलती रहती है। सबसे पहले तो चेक करेंगे ये कौन सी सीक्वेंस है। तो 5 माइनस 3, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 2। 7 माइनस 5, इसका डिफरेंस भी आ रहा है 2। तो सबका डिफरेंस एक ही चल रहा है, यानी कि ये सिंपल सीक्वेंस है, दैट इज AP। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि a वो क्या है, वो है 3 एंड डिफरेंस d 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो हमारा जो जनरल टर्म होता है वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस डिफरेंस इंटू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा an इज इक्वल टू a का वैल्यू है 3 प्लस डिफरेंस दैट इज 2, फिर n माइनस 1। तो an हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू n 2n, फिर प्लस 2। जब भी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होती है तो ब्रैकेट से जो बाहर है वो हर एक टर्म के साथ होता है। तो प्लस 2 को हमने n के साथ कर दिया तो वो प्लस 2n हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, फिर 2 इंटू 1 तो ये भी 2 हो जाएगा। तो हमें जनरल टर्म मिला 2n 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 1। 3 माइनस 2 तो वो 1 बचता है, यानी कि प्लस का। तो इसका ये मिल गया हमें थर्ड सीक्वेंस का जनरल टर्म। सिमिलरली हमारे पास फोर्थ सीक्वेंस भी है, फोर्थ। तो वो क्या है वो हम देखेंगे। सीक्वेंस 4 है 4 6 8।
यानी कि जो हमारी फोर्थ सीक्वेंस है वो इस तरह चल रही है, 4 देन 6 देन 8 और इस तरह ये चलती रहती है। तो सबसे पहले चेक करते हैं सीक्वेंस कौन सी है। तो 6 - 4 इसका डिफरेंस 2 आ गया, 8 - 6 इसका डिफरेंस भी 2, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यानी कि ये AP है। और जब सीक्वेंस हमारी AP है तो उसका जनरल टर्म होता है, वो होता है AN = A + D × n - 1। अब A क्या होता है, वो फर्स्ट टर्म, अब इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म है हमारा 4। फिर D क्या होता है, वो होता है डिफरेंस दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस 6 में से 4 गए 2, या 8 में से 6 गए वो भी 2, और n तो n ही होता है। तो AN = A का वैल्यू है 4 प्लस डिफरेंस है 2 × n - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, AN = 4 ही रहेगा, फिर प्लस के साथ प्लस हो जाएगा, 2 × n 2n हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 2 × 1 ये 2 हो जाएगा। तो जनरल टर्म हमें मिल गया, एक तो 2n, फिर 2 - 4 में से 2 गए तो ये प्लस के 2 बचेंगे। तो ये हमें फोर्थ सीक्वेंस का जनरल टर्म मिल गया। तो अब देखते हैं कि हमें सीक्वेंस क्या गिवन थी। जो सीक्वेंस गिवन में उसमें फर्स्ट सीक्वेंस मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड सीक्वेंस है, फिर डिवाइडेड बाय 3 थर्ड सीक्वेंस मल्टीप्लाई हो रहा है फोर्थ। यहाँ पे 4 सीक्वेंस है ना, 1 3 5 एक सीक्वेंस ये, फिर 2 4 6 दूसरी सीक्वेंस ये, फिर 3 5 7 तीसरी ये, फिर चौथी है 4 6 8। तो इस तरह ये सीक्वेंस है। तो ये पहली 2 डिनोमिनेटर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर जो दूसरी तीसरी और चौथी वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है डिनोमिनेटर बन के, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो जो पहली सीक्वेंस है वो है हमारे पास 2n - 1, यानी कि जनरल टर्म, जो सारी सीक्वेंस का जनरल टर्म बनेगा वो है AN = ये हमारी फर्स्ट सीक्वेंस, फिर वो मल्टीप्लाई हो रही है सेकेंड सीक्वेंस है, फिर वो डिवाइड हो रही है मल्टीप्लाई थर्ड मल्टीप्लाई फोर्थ। तो हम वो वैल्यू लिखेंगे। जो फोर्थ है वो है हमारी 2n + 2। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं 2n + 2। थर्ड है 2n + 1, तो इसका लिख लेते हैं 2n + 1। जो सेकेंड है वो है 2n, और जो फर्स्ट है वो है 2n - 1। तो अब अगर हम इसमें से डायरेक्ट लिमिट फाइंड करनी है सीक्वेंस की, तो वही टेकिंग लिमिट करेंगे। तो दोनों साइड पे हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा AN = अब जो ऊपर वाला फर्स्ट टर्म है इसमें n कॉमन है, हाईएस्ट पावर n है, तो हम n कॉमन लेंगे तो बचेगा 2। 2n में से n कॉमन भाई चली गई तो फिर 2 बचेगा, फिर माइनस है -1 में से n चली गई तो 1/n। अब जो सेकेंड टर्म है उसमें है ही 1 और उसमें भी n कॉमन है, तो n चली जाएगी तो बचेगा सिर्फ 2 डिवाइडेड बाय। अब इसमें से भी n कॉमन निकालेंगे, हाईएस्ट पावर n है तो 2n में से n कॉमन चली गई, फिर बचेगा 2, फिर प्लस है +1 में से n चली जाएगी तो 1/n। सिमिलरली फिर n कॉमन निकालेंगे, 2n में से n चली जाएगी तो बचेगा 2
प्लस 2 में से तो 2/n। अब ये n मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये n के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1/n। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, होल डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई होगी n से, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1/n। फिर 2 प्लस 2/n। तो ये n स्क्वायर से के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा an, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब जो ऊपर वाला है वहाँ पे बचेगा 2 माइनस 1/n इंटू 2। नीचे वाला है 2 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 2/n। तब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1/infinity इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/infinity इंटू 2 प्लस 2/infinity। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 0 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0। क्यों? क्योंकि 1/infinity होती है 0 के बराबर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि 2 माइनस 0 तो 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2, 2 इंटू 2 4, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ सीक्वेंस, उसका आंसर आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर हम इसको रिवाइज करें तो क्वेश्चन था हमारे पास 7, तो ये सीक्वेंस है। अब इसमें 1 2 3 4 सीक्वेंस हैं टोटल। एक तो सीक्वेंस है ये 1 3 5, दूसरी सीक्वेंस है 2 4 6, तीसरी सीक्वेंस है 3 5 7, चौथी है 4 6 8। तो इस तरह की हमारे पास 4 सीक्वेंस। अगर हम पहली वाली ये सीक्वेंस लेते हैं ब्लू कलर वाली सीक्वेंस 1, तो वो है 1 3 5 एंड सो ऑन। तो पहले तो हम चेक करेंगे वो कौन सी सीक्वेंस है। अगर डिफरेंस दोनों का सेम आता है तो वो होती है AP, यानी कि 3 माइनस 1 वो भी 1, 5 माइनस 3 वो भी 2 और वो भी 2, तो ये AP हो जाएगा। तो जनरल टर्म होता है। तो इस तरह हम पहली सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालेंगे। फिर दूसरी सीक्वेंस है 2 4 6, तो ये हमने दूसरी सीक्वेंस ले ली। तो ये हमने दूसरी सीक्वेंस ले ली 2 4 6, तो इसका हमने जनरल टर्म निकाल लिया। फिर हमारे पास तीसरी सीक्वेंस है ये रेड कलर वाली 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये हमने तीसरी सीक्वेंस ले ली 3 5 7 एंड सो ऑन, और उसका जनरल टर्म हम। फिर चौथी सीक्वेंस है 4 6 8। तो इस तरह ये हमने 4 6 8 चौथी सीक्वेंस निकाल ली और उसका जनरल टर्म भी निकाल लिया। तो अब पहले हमारे पास क्या था, जो प्रॉब्लम था वो था फर्स्ट सीक्वेंस मल्टीप्लाई हो रही है सेकेंड सीक्वेंस से, फिर थर्ड सीक्वेंस मल्टीप्लाई हो रही है फोर्थ सीक्वेंस से। तो इस तरह हमने जनरल टर्म बना लिया, फर्स्ट सीक्वेंस मल्टीप्लाई सेकेंड सीक्वेंस थर्ड सीक्वेंस फोर्थ सीक्वेंस। फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी, क्योंकि सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट होती है इन्फिनिटी। फिर इस तरह जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन 1 से 5 तक सॉल्व किया था, ये उस तरह ही सॉल्व हो गया। तो अब आगे सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन है
3/2, 2/3, 5/4, 4/5 एंड सो ऑन। तो अब ये जो सीक्वेंस है ये कुछ इस तरह है, 1 + 1/2, 1 - 1/3, 1 + 1/4, 1 - 1/5। तो ये इस तरह चल रही है, यानी कि ये कुछ, इसको अगर और सिंप्लीफाई करें, ये 3/2, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये, अगर इसको सॉल्व करेंगे ये सेम आ जाएगा, 2 × 1 2, 2 + 1 3। तो ये अब यहाँ पे है 3 × 1 3, 3 - 1 2, 2/3, 4 × 1 4, 4 + 1 5, तो ये 5/4 हो गया, 5 × 1 5, 5 - 1 4, तो ये 4/5। तो इस तरह बन रही है। फिर अगर इसको हम आगे और करेंगे, 1 + अब यह है -1, अगर -1 का हम पावर रखते हैं 2, तो ये सेम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 1 + -1 का स्क्वायर करते हैं, यानी पावर इवन होगा तो वो प्लस होगा, अगर पावर ऑड होगा तो वो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा प्लस है का है, फिर माइनस का, तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, यानी कि -1 का फिर पावर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारी सीक्वेंस सेम बन रही है, ये 2 3 से ऑन, 2 3 एंड सो ऑन। फिर जो हमारा थर्ड टर्म है वो 1 + 1/4, यानी कि हम इसको इस तरह करके लिखेंगे, 1 + -1/4 डिवाइडेड बाय 4, फिर 1 + -1/5 डिवाइडेड बाय 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है हमारी, उस -1 के ऊपर और डिवाइड में ये सेम है, 2 3 4 5, तो इसका जनरल टर्म निकालेंगे। यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5, तो ये इस तरह चल रही है। तो सबसे पहले सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालने के लिए तो पता करते हैं कि ये सीक्वेंस कौन सी है। तो ये 3 - 2, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 4 - 3 ये भी 1 हो जाएगा, 5 - 4 ये भी 1, तो सबका डिफरेंस एक ही आ रहा है, दैट इज़ 1, तो ये AP है। तो उसका जनरल टर्म होता है फर्स्ट टर्म दैट इज़ 2 एंड डिफरेंस दैट इज़ 1। तो जनरल टर्म होता है AN = 2 + 1 × n - 1, तो ये हो जाएगा 2 + n - 1, यानी कि AN = n + 1। n सेम रहेगा, 2 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 1 बचेगा, 2 - 1 इज़ 1, तो ये हमें जनरल टर्म मिल गया। तो अब सीक्वेंस हमारी क्या थी, 1 + -1 के पावर भी सीक्वेंस डिवाइड बाय सीक्वेंस, सीक्वेंस का जनरल टर्म बन गया हमारा n + 1, तो यहाँ पे भी n + 1, यहाँ पे भी n + 1, यानी कि हमारा बनेगा 1 + -1 पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो ये हमें जनरल टर्म मिल गया। अब इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट दोनों साइड पे लेंगे, ऑन बोथ साइड। तो फर्स्ट साइड है हमारी AN = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + -1 पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + -1 पावर इन्फिनिटी + 1 डिवाइडेड बाय
इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस -1 पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। अब इसका क्या मतलब है, -1 पावर इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल ये होता है ए स्क्वायर, तो इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए, 2 टाइम मल्टीप्लाई ए। अगर होगा 1 स्क्वायर तो इसका मतलब होगा 1 इंटू 1, तो उसका जवाब भी 1 ही आएगा। अगर होता 1 क्यूब तो इसका मतलब क्या होगा 1 इंटू 1, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो उसका 1 आएगा। सिमिलरली कितना भी पावर हो, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है अनकाउंटेबल। अगर -1 को हम इन्फिनिटी टाइम उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस और माइनस 1 अपान इन्फिनिटी। अब 1 अपान इन्फिनिटी 0 होता है। अगर ये यहाँ पे पावर ऑड होगा तो ये माइनस का ही रहेगा, अगर यहाँ पे पावर इवन होता तो वो प्लस का ही रहता। तो लेकिन फिर आगे स्टेट में ये 0 बन रहा है, तो 0 1 में से सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो हमारी लिमिट थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ जनरल टर्म ऑफ an इज इक्वल टू 1 प्लस 0। क्यों? क्योंकि 1 अपान इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ an इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।